वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए दो न्यूज़ है, एक है बैड न्यूज़ और एक है गुड न्यूज़। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बैड न्यूज़ की, जो कि है कुककॉइन एक्सचेंज की तरफ से। एंड आई थिंक आप सभी को पता भी चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज कुककॉइन जो है हैक हुआ था, और ये जो फंड है हैक्ड वो लगभग 150 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का था। तो अगर आपका अकाउंट है तो इस वीडियो को आप केयरफुली देखिए, हो सकता है आपके थोड़े बहुत काम आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कुककॉइन की, आप पढ़ सकते हैं कुककॉइन सिक्योरिटी इंसिडेंट अपडेट। तो कुककॉइन की तरफ से ये पहला अपडेट आता है ऑफिशियल कि यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ सकते हैं पार्ट ऑफ बिटकॉइन ERC-20 एंड अदर टोकन्स इन कुककॉइन्स हॉट वॉलेट वर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का जो हॉट वॉलेट है उससे बिटकॉइन ERC-20 टोकन एंड अदर टोकन ट्रांसफ़र किए हैं हैकर्स ने। एंड कुककॉइन का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो टोटल हैक हुआ है वो एक छोटा सा पार्ट है टोटल होल्डिंग का, बट आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 15 करोड़ डॉलर कितना अमाउंट होता है। और दोस्तों कुककॉइन का ये भी कहना है कि जो एसेट है कोल्ड वॉलेट में वो तो अनहार्म है एंड सेफ है, बट यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट का। बट कुककॉइन टीम इस बात को जो है छुपा रही है, बट इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे एड्रेस की, तो ये वो इथेरियम का एड्रेस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला एड्रेस। तो इस पर जो भी टोकन्स हैकर्स ने ट्रांसफ़र करे हैं वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे टोकन्स हैं, तो ये सब हैकर्स ने जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करे हैं। और इथेरियम का अमाउंट आप लोग चेक कर सकते हैं, लगभग 11,480 इथेरियम इसमें पड़ा हुआ है। एंड गाइस कुककॉइन के CEO जॉनी लू कुछ टाइम पहले लाइव आए थे, तो आप लोग देख सकते हैं वो काफ़ी नर्वस हैं लाइव स्ट्रीम में, जैसा कि सेपरेटली पता ही चल रहा है। इस लाइव स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें हुई उसका समरी भी, रिकैप भी यहाँ पे इन लोगों ने अपलोड किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो बताए हैं कि किस टाइम पे कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था। अब नॉर्मल जो इथेरियम ट्रांजैक्शंस है या फिर BTC ट्रांजैक्शन है उस सब का हैश यहाँ पे दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका आंसर इन्होंने दिया। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस एसेट्स आउटफ्लो का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने रीज़न बताया, लीकेज ऑफ द प्राइवेट कीज़ ऑफ कुककॉइन हॉट वॉलेट्स। तो कुककॉइन का जो हॉट वॉलेट है उसका प्राइवेट की लीक हुआ था। बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि हॉट वॉलेट क्या होता है, तो ये एक ऑफलाइन वॉलेट नहीं होता, ये एक ऑनलाइन वॉलेट होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। जबकि कोल्ड वॉलेट जो है बिल्कुल ही ऑफलाइन रहता है, इंटरनेट से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो ऐसे में हैकर्स को हॉट वॉलेट को हैक करना काफ़ी ईजी रहता है। सो ये चीज़ जो कि इनका हॉट वॉलेट है उससे रिलेटेड है। एंड दोस्तों यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से जो टोकन्स है वो अफेक्ट हुए थे, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं मोस्टली बिटकॉइन, इथेरियम एंड अदर ERC-20 टोकन। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द लिस्ट। तो और भी चीज़ें और भी टोकन्स हो सकते हैं जिन पे वो लोग चेक वगैरह कर रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि जो डिजिटल एसेट्स है जो कि अफेक्ट हुआ उसका कितना वैल्यू था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं कि उसका टोटल वैल्यू कितना था। एंड फिर इनसे पूछा गया कि व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ द एसेट्स बीइंग अफेक्टेड, कितना परसेंटेज ऑफ एसेट्स अफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि टोटल फंडिंग का जो है एक स्मॉल पार्ट अफेक्ट हुआ है, ऐसा यहाँ पे CEO का कहना है। फिर यहाँ पे यूजर्स ने पूछा कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का जो फंक्शन है वो कब अगेन अवेलेबल होगा। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो है 1 वीक लग सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। देन इनसे पूछा गया कि क्या जो इंश्योरेंस फंड है वो इनफ है इस लॉस को कवर करने के लिए। तो उन्होंने बोला येस इट्स इनफ स्टार्टिंग फ्रॉम ईयरली 2018। सो ये उन्होंने बोला। तो यहाँ पे जो यूजर्स हैं दोस्तों, अगर यूजर्स का फंड यहाँ पे अफेक्ट हुआ है इस इंसिडेंट में, तो जो है कुककॉइन और इंश्योरेंस फंड्स टोटली उसको कवर करेगा, जैसा कि फर्स्ट अपडेट में भी इन्होंने बोला था। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, कैन द एसेट्स बी ट्रैक्ड बैक, क्या जो एसेट्स चोरी हुए हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विद मेजर cryptocurrency exchanges such as Huobi, Binance, OKX, BitMEX and Bybit, as well as blockchain projects and many agencies and law enforcement to work on this। तो काफ़ी सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस वगैरह एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, वॉलेट्स वगैरह, एक्सचेंज वगैरह, सबसे उन्होंने कांटेक्ट किया है। एंड आई थिंक उनको हेल्प भी मिलेगी इस चीज़ से। एंड गाइस ऐसे ही हैक के चलते कुककॉइन ने तीसरा अपडेट दिया है जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बिटफिनिक्स है उसने 13 मिलियन USDT ऑन EOS को जो है फ्रोज किया है। एंड टेदर ने लगभग 20 मिलियन
टेदर को जो है फ्रोज किया है। जैसा कि आप लोग इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो एड्रेस है यहाँ से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी थी, बट ये जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो चुका है क्योंकि टेदर ने जो USDT है वो फ्रोज भी कर दिया है। तो ये जो है इनको हेल्प मिली है टेदर की तरफ से, एंड जो भी अपडेट है वो आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में KuCoin की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रहे हैं कि इथेरियम का कौन सा एड्रेस है, सस्पिशियस एड्रेस यहाँ पे सारे के सारे मेंशन है, और जो भी आते हैं उनको KuCoin की टीम को पता चलता है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। TRX का है, USDT, XLM, बिटकॉइन कैश, XRP, लाइटकॉइन, BTC, इथेरियम। तो ये सब जो एड्रेस हैं जिनको यूज किया है हैकर ने, इन सब एड्रेस पे जो है फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो गाइस ये जो हैक हुआ है बहुत ही बड़ा हैक है, बेसिकली आप लोग पढ़ सकते हैं KuCoin हैक इज़ द 4th क्रिप्टो एक्सचेंज बिगेस्ट हैक एवर। तो सबसे बड़ा चौथा हैक है क्रिप्टो के स्पेस में जो एक्सचेंज हैक हुए हैं उसमें। खैर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप KuCoin एक्सचेंज के यूजर हैं और आपका फंड गायब हो गया है वहाँ से, तो KuCoin जो है उसको रिकवर करेगा। KuCoin अपने इंश्योरेंस फंड से आपको जो है देगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं गुड न्यूज़ की, जो कि है क्रिप्टोपिया यूजर्स के लिए। गाइस ये न्यूज़ है क्रिप्टोपिया एक्सचेंज की तरफ से। आप सभी को पता है क्रिप्टोपिया 2019 में हैक हुआ था, उस टाइम से फिर लिक्विडेशन में चला गया, देन केस चलता रहा, फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो फाइनली उनकी तरफ से एक अपडेट आया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। क्रिप्टोपिया यूजर्स कैन क्लेम एसेट्स फ्रॉम एंड ऑफ 2020 सेज हैक्ड एक्सचेंज लिक्विडेटर्स। तो बेसिकली जो यूजर्स हैं जिनका फंड्स हैक हुआ था वो लोग इस साल के एंड तक जो उनका फंड्स है वो क्लेम कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ये जो फंड्स है उसको अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपका हैक हुआ था, तो आपको अकाउंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो KYC है वो देनी होगी, और जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो लगभग इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि लिक्विडेटर्स का जो है कहना है। एंड गाइस ये जो न्यूज़ है 1 वीक ओल्ड है, लगभग 18 सितंबर की है, तो उस टाइम पे मैं नहीं दे पाया था, तो 1 वीक लेटर मैं ये न्यूज़ आप लोगों को दे रहा हूँ। बट ये उन लोगों के लिए पॉजिटिव है जो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि कब उनको उनका क्रिप्टोपिया का जो फंड है वो मिलेगा। तो ये 2 न्यूज़ थी मेरे पास, ये जो क्रिप्टोपिया यूजर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही अपडेट थे 2 मेरे पास इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।